अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, रवाहुल बुखारी। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रिवायतिन आखर, इन्न मिनल बयानि लसिहरा, रवाहुल बुखारी। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, दीनी व मिल्ली इख़वान और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हम सबको आज एक खास मुनासिबत से आज जामा मस्जिद अहले हदीस मस्जिद व मदरसा रहमानिया बसंत बहार युवक क्रांति नगर उल्लास नगर नंबर 5 की इस वसीह और कुशादा जामा मस्जिद में इकट्ठा किया है। मैं ऐसे हसीन और ज़रूरी मौके पर निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने तमाम मेहमानों, अपनी तरफ से और अपने तमाम दोस्तों नीज़ जुमला साथिदाए किराम व जिम्मेदाराने मस्जिद व मदरसा की तरफ से अपने तमाम मेहमानों, सरपरस्तों, भाइयों, माओ व बहनों और कुर्बो जवार नीज़ दूर दराज से तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए किराम और हकम साहिबान का मैं दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आलम व सहलन मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम और सुस्वागतम करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी इस बैठक को कबूल फरमाए और हम तमाम तलबा व तालिबात को अच्छे उसलूब में अपनी माफी ज़मीर की अदायगी की तौफीक अता फरमाए और मुस्तकबिल का बेहतरीन दाइया व मुबल्लिग नीज़ मुकर्रिर व मुकर्रिरा बनाए, आमीन। मोहतरम हज़रात, मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने तमाम मेहमानों, सरपरस्तों, भाइयों, माओ व बहनों, नीज़ सामाईन व सामियात से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि अमन व सुकून का माहौल बनाए रखें और हम तमाम तलबा व तालिबात के प्रोग्राम को सुने जिसमें तिलावत, हम्द व नात, नज़म, मुकालमे, मुख्तलिफ जुबानों में तकरीरें और दिलचस्प अदबी मुकालमे होंगे। इसलिए सुकून व इत्मीनान के साथ हमारे प्रोग्राम को सुने और हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। मोहतरम हज़रात, मुझे काफी उम्मीद है कि आप मस्जिद का पास व लिहाज का खास ख्याल रखेंगे और हम तमाम तलबा व तालिबात के प्रोग्राम को सुनेंगे और हमारी हौसला अफजाई फरमाएंगे। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब मैं सदर मोहतरम की इजाजत से इस बज़्म का आगाज करना चाहता हूँ, तो मैं तिलावत कलामुल्लाह पेश करने के लिए तबरेज़ आलम मज़हर हुसैन को दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे तबरेज़ आलम मज़हर हुसैन जो तिलावत कलामुल्लाह पेश कर रहे थे। अब इनके बाद में हमदे बारी ताला पेश करने के लिए रफ़ाना यास्मीन फिरोज आलम को दावत देता हूँ कि वो आए और हमदे बारी ताला पेश करें मौसूफा डाइस पर। पूछा है ना जिम्मे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेरी हम्द में खुदाया, तेरी हम्द में खुदाया, क्या क्या लिखूं कलम से, शम्स व कमर है रोशन।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन व आज़ना लना। ये थी रफ़ाना यास्मीन फिरोज आलम जो हमने हमारी ताला पेश कर रही थी। अब इनके बाद मैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए सायरा अतीकुर रहमान को दावत देता हूँ कि वो आए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी से या वली से या ऋषि से कुछ नहीं होता, अगर तौफीक रब ना हो किसी से कुछ नहीं होता। बगावत पर हो आमादा हो डूबा नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। खलीलुल्लाह का अरवा क्या एक दर से इबरत है, दहकती आग से कातिल छुरी से कुछ नहीं होता। नबी से या वली से या ऋषि से कुछ नहीं होता, अगर तौफीक रब ना हो किसी से कुछ नहीं होता। अगर हुक्म नबी पर जान दे देने का जज्बा हो तो असबाबो वसाइल की कमी से कुछ नहीं होता। नबी का हुक्म टूटा है तो जीती जंग हारी है। नबी की फौज में मौजूदगी से कुछ नहीं होता। नबी से या वली से या ऋषि से कुछ नहीं होता, अगर तौफीक रब ना हो किसी से कुछ नहीं होता। अबू तालिब के किस्से ने हकीकत को लेकर रख दी, न हो आगे तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। नबी से या वली से या ऋषि से कुछ नहीं होता, अगर तौफीक रब ना हो किसी से कुछ नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थी सायरा अतीकुर रहमान जो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। अब इनके बाद मैं तकरीरी प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज करना चाहता हूँ। तो इस बज़्म की सबसे पहली खतीबा होंगी सालिहा ताक़िर हुसैन। तो मैं सालिहा ताक़िर हुसैन को दावत स्टेज देता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने मौजू की वजाहत करें। उनकी तकरीर का उन्वान है खशियत इलाही, मौसूफा डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर अंजुमन, हकम साहिबान और मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज की इस पुररौनक बज़्म में मेरी तकरीर का उन्वान है खशियत इलाही। मोहतरम हज़रात, खशियत कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐसा खौफ खाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐसा खौफ खाना जिसमें उसकी ताज़ीम हो। मेरे भाई और बहनों, अंबिया किराम में जहाँ बहुत सारी खूबियाँ थी, उनमें एक खूबी ये भी थी कि वो मासूम होते हुए भी हर दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन से खशियत रखते
और उसकी खशियत से रोते और आंसू बहाते थे, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सज्जदन व बुकिया, कि जब उन नबियों पर रहमान की आयत तिलावत की जाती थी तो वह सजदे में बेख्तियार गिर जाते थे और उनकी आंखें अश्कबार हो जाती थी। और इसी तरह वारसीन अंबिया यानी उलमाए किराम को भी डरने की ताकीद की गई है और ये वाज़ेह कर दिया है कि हकीकी मानून में उलमाए दीन वही होंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से खशियत रखते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा यख्शुल्लाह मिन इबादिल उलमा, यानी अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। खशियत इलाही ऐसी सिफत है जो अंबिया किराम की, उलमाए किराम की, हत्ता की मोमिनीन की उम्दा सिफात में शामिल है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिनों की शान तो ये है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं और जब उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती है तो उनके ईमान को और ज्यादा कर देती है और वह हर हाल में अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हमेशा अल्लाह की तस्बीह व तहमीद, किब्रियाई व बड़ाई और तारीफ व तौसीफ में मशगूल रहते हैं, वो अपने रब की किसी हाल में नाफरमानी नहीं करते, वो भी अपने रब से बहुत डरते हैं। और ये वसीअ और इस ज़मीन और बुलंद व बाला बेसुतून आसमान, शजर व हजर, दरिया और पहाड़ सब खौफे इलाही से लर्ज़ा व तरसा हैं, नीस उसके खौफ से गिर गिर पड़ते हैं। आइए अब इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खशियत इलाही के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह के रसूल का ये तरीका था कि आप हज़रत मुत्तरिफ रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप नमाज पढ़ते थे और आपके सीने से रोने की वजह से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कोई चक्की चल रही हो। इसी तरह सही बुखारी के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खशियत इलाही के बारे में एक वाक़या सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ इब्न मसूद, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया, आप पर कुरान नाजिल हुआ है, आप ही को सुनाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ सुनाओ, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुमसे कुरान सुनूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने सूरह निसा की तिलावत शुरू कर दी। जब मैं इस आयत पर पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीद, बस ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हाल होगा उस दिन यानी क़यामत के दिन जिस दिन हर उम्मत से गवाह तलब करेंगे और हम आपको उन लोग पर गवाही देने के लिए तलब करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इस आयत करीमा का पढ़ना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न मसूद ठहर जाओ। मैं ठहर गया और आंख उठाकर देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे। मेरे इस्लामी भाई और बहनों, जब तमाम फरिश्ते, ज़मीन और आसमान, चरिंद परिंद, सूरज चांद सितारे, पहाड़, पेड़ पौधे और पत्थर सब अल्लाह से खशियत रखते हैं, तो क्या हमें अल्लाह से खौफ नहीं खाना चाहिए? क्या हम मोमिन मुसलमान नहीं? क्या हम वारसीन अंबिया नहीं? क्या हम दाई इल्लाह रसूल नहीं? क्या सल्फ़े सालिहीन और अंबिया किराम का उसवा और नमूना हमारे सामने नहीं? क्या हम गुलशन रसूल के तूरे खुशनवा नहीं? तो फिर क्या बात है कि हम अपने दिलों में अल्लाह का खौफ और खशियत नहीं रखते। मोहतरम हज़रात, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर खशियत इलाही पैदा करें और जहाँ भी रहें हमेशा अल्लाह से डरते रहें। इसी में हमारी कामयाबी व कामरानी है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हमेशा जलवत व खलवत में अपने अंदर खशियत इलाही पैदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा। ये थी सालिहा जाकिर हुसैन जो अपने मौजू की वजाहत कर रही थी। अब इनके बाद मैं आयान करीमुद्दीन को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, एक वाजिबी फरीज़ा।
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैर उम्मह उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह व क़ाल an-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रअया मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सदर मुहतरम मुशफ़िक़ असातिज़ाए कराम, दीनी मिली भाइयों, आज की इस सालाना अंजुमन में मैं अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर एक वाजिब फरीज़े के मुताल्लिक़ चंद मिनट किताब व सुन्नत की रोशनी में लबकुशाई करना चाहता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हर बुराई को हुक्म देने और बुराई से रोकने की तौफीक अता फरमा और कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल की सआदत नसीब फरमा, आमीन। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको जो दीन अता किया है वो सारे मज़ाहिब में सबसे लायक व फाइक और बेहतर व बदतर है और वो दीन मज़हब इस्लाम है। सारी अदियान मिलल और फ़िक़्ह मज़ाहिब में सबसे मुमताज़ है। यही वजह है कि इस दीन के लोग मुत्तबईन खैरात कहलाते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और लोगों को बुराई से रोकते हैं। और अब नबूवत का सिलसिला खातमुन नबीय्यीन सय्यिदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया, तो इस्लाह तबलीग की जिम्मेदारी उम्मत मुसलमा के हर अफराद पर अमूमन डाल दी गई, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, लिहाजा दावत व तबलीग और इस्लाह वगैरह की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमाए दीन पर आयद होती है। इसी सबब से हम गुज़िश्ता उम्मत के मुकाबले में सबसे अफजल उम्मत ठहरे हैं। इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह आल इमरान में यूं किया है, कुंतुम खैर उम्मह उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम सबसे अफजल उम्मत ठहरे हो जो लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। मोहतरम हज़रात, आज जरूरत इस बात की है कि भलाई का हुक्म दें और लोगों को बुराई से रोकें, नहीं तो आज दुनिया के अंदर भी ज़लील होंगे और कल क़यामत के दिन भी रुस्वा और ज़लील होंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने की तौफीक अता फरमा, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व ahsanal जज़ा। ये थे कलीमुद्दीन जो बहुत ही हसास मौजू पर खिताब कर रहे थे। अब इनके बाद एक उन्वान है, ऐ लोगों दज्जाल के फितने से पनाह मांगो, जिस पर खिताब करेंगे शहजाद इल्तिजा हुसैन। मौसूफ से इल्तिमास है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़ ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। मोहतरम मुकर्रम सदर अंजुमन, हकम साहिबान, असातिज़ाए कराम और मेरे दीनी और मिली भाइयों और बहनों, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है, ए लोगों दज्जाल के फितने से पनाह मांगो। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दुनिया के अंदर के दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना है, इसीलिए सारे नबियों ने अपनी अपनी कौमों को दज्जाल के फितने से डराया। इसका मतलब यह है कि उसका खुरूज बढ़ा के अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में दज्जाल को दूसरी नंबर पर बयान फरमाया है। और आप वसल्लम ने खुरूज दज्जाल के मुताल्लिक फरमाया कि वो दज्जाल लाज़मी तौर पर आकर रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में दज्जाल के फितने को सबसे बड़ा फितना करार दिया है, क्योंकि दज्जाल के फितने की वजह से कितने लोग ईमान और अकीदा से हाथ धो बैठेंगे। और आप वसल्लम ने फरमाया कि ये लोगों, जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन की पुष्ट पर आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत को पैदा किया है, उसके बाद दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई दूसरा फितना नहीं। इसी बुनियाद पर सारे नबियों ने अपनी अपनी कौमों को दज्जाल के फितने से आगाह किया।
मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मुनासिब मालूम होता है कि अब दज्जाल की शक्ल सूरत को बयान कर दिया जाए। नंबर 1, दज्जाल एक आँख का काना होगा। नंबर 2, दज्जाल के दोनों आँखों के दरमियान काफी लिखा होगा। नंबर 3, दज्जाल की दाहिनी आँख उभरी होगी। नंबर 4, दज्जाल का जिस्म ज़ख़ीम और सुर्ख होगा, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को ख्वाब में देखा होगा कि मेरी नज़र एक मोटे शख्स पर पड़ी जो सुर्ख था और उसके बाल उमरियाले थे, वगैरह वगैरह। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना होगा। वो मुख्तलिफ कारनामों के जरिए लोगों को गुमराह करेगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की लंबी रवायत है कि उसके पास ज़बरदस्त ताकत होगी जिससे वो ठंडी हवाएं चलाएगा, बारिश बरसाएगा, ज़मीन से अनाज और गल्ले उगाएगा, वो मरे हुए लोगों को जिंदा करेगा और उसके पास रोटी की पहाड़ और पानी की नहरें होंगी। वो लोगों के सामने ही जमीन के खजाने निकाल कर बाहर फेंक देगा और जो लोग उसे रब न मानेंगे उन्हें कत्ल कर देगा और उन्हें हक तालीम में मुब्तला कर देगा। और उसके पास जन्नत और जहन्नम होगी, मगर उसकी जन्नत दरअसल जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम दरअसल जन्नत होगी। वो एक नौजवान को बुलाएगा और फिर उसे कत्ल कर देगा और कत्ल करके उसे 2 टुकड़े कर देगा और फिर उसे बुलाएगा और वह हंसते हुए आएगा और फिर कत्ल करने की कोशिश करेगा, मगर वो दोबारा कत्ल करने पर कादिर नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, दज्जाल शाम और इराक के दरमियान रेगिस्तानी इलाकों से निकलेगा और उसके पीछे 70,000 यहूदी अस्फहान के होंगे और सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की होगी। वो सिर्फ 40 रोज दुनिया में क़याम फरमाएगा, मगर पहला दिन 1 साल के बराबर होगा और दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी 37 दिन आम दिनों के बराबर होंगे। मगर वो दज्जाल पूरी दुनिया का सैर करेगा, वो सिर्फ मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। वो पहली नबूवत का दावा करेगा और फिर उलूहियत का ऐलान करेगा। 40 दिन के मामूली मुद्दत में लोग उसके शर से परेशान हो जाएंगे और उसके शर से बचने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाएंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे अपने हाथ से पकड़कर बैतुल मक़दिस के पास कत्ल कर देंगे। हाज़रीन मजलिस, अब सवाल ये है कि जब दज्जाल का फितना और फसाद इतना शदीद होगा तो उससे बचाव का रास्ता क्या है ताकि उस मलून बदबख्त के फितने से बचाव किया जाए और दुनिया व आखिरत की सआदत हासिल की जाए। वरना आदमी इल्म की वजह से कहीं कोई शख्स उसके फितने का शिकार ना हो जाए और उसकी आखिरत बर्बाद ना हो जाए। कुर्बान जाए अल्लाह ताला की रहमत और एहसान पर कि उसने हमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दज्जाल से बचाव की तरीका तफसील से बता दिया है। आइए मैं इसे भी मुख्तसरन बता देता हूँ। नंबर 1, ईमान पर इस्तिकामत और अमाले साले पर मुदाहमत बरतना। आज रसूल ने फरमाया जब ये 3 चीजें जाहिर हो जाएंगी तो उस वक्त किसी भी शख्स का अमाल साले फायदा नहीं पहुँचाएगा। नंबर 1, दज्जाल का निकलना। नंबर 2, सूरज का मगरिब से तुलू होना। नंबर 3, दाबतुल अर्ज़ का ख़ुरूज। लिहाजा हमें दज्जाल से बचने के लिए अपना ताल्लुक रब से मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जिसका ईमान कभी और मुस्तहकम होगा वो कभी भी दज्जाल के फितने में वाक़ नहीं होगा। कमज़ोर ईमान वाले और गुमराह लोग ही उसके गुमराही में फंसेंगे। नंबर 2, हर नमाज में सलाम फेरने से पहले तशहुद में दज्जाल से बचाव की दुआ का एहतमाम करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में सलाम फेरने से पहले दज्जाल की शर्र व फसाद से अल्लाह की पनाह तलब करते। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। सूरतुल कहफ की शुरू की इब्तिदाई आयतें याद करना और पढ़ते रहना, जैसा कि आप ने फरमाया जितने सूरह कहफ की इब्तिदाई आयतें याद कर ले वो दज्जाल के शर से महफूज रहेगा। दज्जाल से दूर हो जाना। खुरूज दज्जाल के वक्त इंसान बताते खुद उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी ताकत व कुव्वत का उसके सामने मुजाहरा नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दज्जाल के बारे में सुन ले उसे चाहिए कि वो खुद उससे दूर रहने की कोशिश कर ले। मक्का और मदीना का रुख करना। दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता।
अलामात दज्जाल को जानना, इसलिए हर मोमिन को दज्जाल के बारे में इल्म हासिल करना चाहिए और दज्जाल के मुतालिक जो सिफात हदीस में बयान की गई है उसे महफूज रखना, इसलिए कि जब दज्जाल का खुरूज होगा तो उस वक्त दुनिया इल्म बिल्कुल मादूम होगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दज्जाल से महफूज रखे और हमें दीन और तौहीद पर तो इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन लदा। ये थे शहजादी इल्तिजा हुसैन जो बहुत ही हसास मौजू पर खिताब कर रहे थे। अब इनके बाद मैं वसीउल्लाह अब्दुल मतीन को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है नमाज की फर्जियत। अजीज़न डाइस पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदरे अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की फर्जियत। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपको मालूम होगा कि नबूवत के 13वें बरस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। हिजरत से 1 साल पहले की बात है कि खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ही मेराज के वक्त लेटे हुए थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहा अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको 7वें आसमान पर ले गए, उसी को मेराज कहते हैं। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आसमानी सफर में पिछले पैगंबरों से मुलाकात की, जन्नत देखा, दोज़ख देखा और भी बहुत सी अजीब अजीब चीजें देखी। अर्श तक पहुँचे, अल्लाह ताला से बातचीत हुई। उसी मौके पर आपकी उम्मत पर नमाज भी फर्ज हुई। पहले 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई थी, फिर हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से सिफारिश करके कम कराया तो दिन रात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज बाकी रह गई। फर्ज का मतलब यह है कि नहायत जरूरी है, उनका छोड़ना बगैर किसी शरई वजह के जायज नहीं। जो शख्स नमाज को फर्ज ना माने वो मुसलमान नहीं। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन लदा। ये थे वसीउल्लाह अब्दुल मतीन जो अपने मौजू पर खिताब फरमा रहे थे। अब इनके बाद मैं मोहम्मद ज़ैद फिरौन आलम को दावत स्टेज देता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाए और अपने मौजू पर खिताब फरमाए। उनकी तकरीर का मौजू है दुआ और उसके आदाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदरन क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मोहतरम सदर अंजुमन, हकम साहिबान और मेरे दीनी मिली भाई और बहनों, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है दुआ और उसके आदाब। मोहतरम हज़रात, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि जब बुरे से बुरे इंसान के दिल में यह जज्बा पैदा होता है कि अपने रब के सामने हाथ फैलाए, उसके सामने गिड़गिड़ाए, उसके दरबार में अपनी दरख्वास्त पेश करे। इसी जज्बे का नाम दुआ है और हकीकत में हर इंसान उसका मोहताज है। कुरान मजीद की सूरह फातिर में अल्लाह ताला का फरमान है कि या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ये लोगों, तुम सबके सब अल्लाह के मोहताज हो और अकेली अल्लाह की जात ऐसी है जो सरासर बेनियाज और काबिल तारीफ है। और ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी शान करीमी है कि खुद अपने बंदों से कहता है कि मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। जैसा कि सूरह मोमिन में अल्लाह ताला का फरमान वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। कि तुम्हारा रब कहता है कि मुझको पुकारो,
से यानी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, अपने गुनाह पर पश्चिमान होते हुए उसको पुकारना चाहिए। दुआ क्या इसी तरीके से दुआ की एक शर्त ये भी है कि उसमें इखलास होना चाहिए। रियाकारी और दिखावा का जज्बा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान फदउहु मुखलिसीन लहुद्दीन, यानी इबादत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खालिस करके उसको पुकारो। दुआ में अपने नेक अमल का वसीला लगाना चाहिए। बनी इस्राइल के उन 3 लोगों का वाकया बहुत मशहूर है जो एक आदमी फंस गए थे। जब उन्होंने अपने अपने नेक अमल का हवाला देकर अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनको मुसीबत से निजात दी। इसी तरह दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तू रहीम है, करीम है, मुझ पर भी रहम करम फरमा। दुआ का आदब में से ये भी है कि दुआ उठाकर माननी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारा बड़ा हयादार और करीम है। जब कोई बंदा उसके सामने हाथ फैलाकर दुआ करता है तो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारा बड़ा हयादार और करीम है। जब कोई बंदा उसके सामने हाथ फैलाकर दुआ करता है तो या तो अल्लाह ताला उसकी मांगी चीज से दे देता है या वो दुआ उसके लिए तोशे आखिरत मिल जाती है। अब मैं इस शेर के साथ मेरी बात को खत्म करना चाहता हूँ। ए दो हर्ज कर अर्शे लाई थाम कर, ए दो हर्ज कर अर्शे लाई थाम कर, ए खुदा पे गर्दिश के रहम कर अपने नाइने करम को भूल जा, रहम कर अपने नाइने करम को भूल जा, हम तुझे भूले मौला तो नाम को भूल जा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खुलूसो लिल्लाह के साथ हमेशा दुआ करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन जहाँ तलबा और तालिबात की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, वहीं असातिज़ा की हिम्मत अफजाई में भी पीछे नहीं हैं। अजीज़ुद्दीन सेठ जो स्कूल हाजा के सदर हैं, उनकी तरफ से तमाम बच्चों के लिए 1000 रुपये का अतिया आया हुआ है और इसी तरह से उन्हीं की तरफ से जुमला असातिज़े कराम के लिए 1000 रुपये का अतिया आया है और एक साहब ने तमाम बच्चों के लिए 500 रुपये के अतिये का ऐलान न करने के लिए कहा है, दिया है लेकिन ऐलान न करने की बात कही है। नाम नहीं उनका लेना चाहता हूँ। तो इस तरह से 500 रुपये और एक साहब खैर की तरफ से तमाम बच्चों के लिए आया हुआ है। अल्लाह ताला इनके अतियात को कबूल फरमाए और बच्चों के अंदर मज़ीद हौसला पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ाओ। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे मोहम्मद ज़ैद फिरोज आलम जो अपने मौजू पर खिताब फरमा रहे थे। अब इनके बाद मैं इकरा मोहम्मद नसीम को दावत स्टेज देता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने मौजू की वजाहत करें। उनकी तकरीर का मौजू है शादी की अहमियत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज के सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है शादी की अहमियत। शादी अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है जो इंसान को बदकारी करने से बचाती है और जिंदगी का हकीकी सुकून फराहम करती है। ये गुनाहों से बचने और नस्ल की बका का बेहतरीन जरिया है और इत्तेहादो, इत्तिफाक, अखुवत व भाईचारगी की फजा कायम करती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने शादी को मशरूक कर दिया है। शादी जहाँ की एक तरफ फितरी जरूरी है तो वहीं दूसरी तरफ इबादत, सुन्नत, नबी और दीन की तकमील का जरिया भी है। इरशाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो निकाह करता है और अपने आदमी दीन को मुकम्मल करता है, अगर शादी मुख्तलिफ बुराइयों से बचने का जरिया है तो मुख्तलिफ फायदा व बरकत का पैगाम भी है और अहम मकसद की तकमील का जरिया भी है। चुनांचे अल्लाह ताला ने शादी को सुकून व इत्मीनान का जरिया कर दिया है, लेकिन अफसोस होता है कि ये नौजवान अस्ताअत के बावजूद, अच्छी खासी उम्र गुजरने के बावजूद भी शादी नहीं करते और सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि वालिदैन और सरपंच भी इसके जिम्मेदार हैं। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बहन भाइयों को वक्त पर शादी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।
ये थी इकरा मोहम्मद नसीम जो अपने मौजू पर खिताब फरमा रही थी। अब इनके बाद मैं एक नज़म गुनगुनाने के लिए गुलबशा बदरुद्दीन को दावत स्टेज देता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने मुतरन्नम आवाज में एक नज़म पेश करें। उनकी नज़म का उन्वान है मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज। शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज, दिल को खुदा की याद का मस्कन बना के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। बरकत हजार साथ लाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज। मिलना है घर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। मुनकर नकीर कब्र में पूछेगा जब सवाल, देगी नमाजी खुद ये नमाजी का सब जवाब। मिट जाएगा नमाज से सब कब्र का अजाब, उस रब्बुल आलमीन से तू लौ लगा के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थी गुलबशा बदरुद्दीन जो हम सामीन व सामियात के सामने एक नज़म पेश कर रही थी। अब इनके बाद मैं रेहान नदीर अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है मुल्क व मिल्लत की तामीर में मदारिस इस्लामिया का किरदार, मौसूफ डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है मुल्क व मिल्लत की तामीर में मदारिस इस्लामी का किरदार। मदरसा इस्लाम में तहसील तालीम तबलीग के वक्ला हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम की हिफाजत की और इसके नश्र व इशाअत में खेती का दायरा अदा किया। उन्हों के तरबियत याफ्ता आमा मबलिकीन ने इस्लामी हयात को दुनिया के चप्पे चप्पे में आम किया है। इन मजालिस ने कभी दरख्तों के साए में अपनी फराइज अंजाम दी तो कभी घास फूस के झोपड़ियों में और कच्चे मकानात
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। सदर अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है दूसरी ईद का मकसद। दूसरी ईद जिसमें अल्लाह ताला के नाम पर जानवरों को ज़बह किया जाता है और इसी को कुर्बानी कहते हैं। यह भी अल्लाह ताला की एक इबादत और बंदगी है। इस कुर्बानी से उस वाक़े की याद को ताज़ा किया जाता है जो इस दुनिया में बड़ा अजीब वाक़ा है, और वो यह है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक लड़के हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे जो बड़ी जोर तमन्ना के बाद पैदा हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब में इशारा हुआ कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से ज़बह करते। जब ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कही तो उन्होंने बड़ी खुशी से मंजूर कर लिया और कहा कि अब्बा जान, अल्लाह पाक ने आपको जो हुक्म दिया है उसे कर गुजरिए, मेरी मोहब्बत का ख्याल ना कीजिए। मैं आपको अपने मुताल्लिक यकीन दिलाता हूँ। उस वक्त के दोनों हजरत मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूद थे। मक्का शहर से कुछ ही फासले पर एक मकाम है जिसका नाम मिना है। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ ले गए और चाहते थे कि बेटी का गला काट दूं कि नबी अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि बस बस इब्राहीम, शाबाश, तुमने अपनी तरफ से इस ख्वाब को बिल्कुल सच कर दिखाया। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ आएगी, ए अल्लाह ताला तो हमें ईद का मकसद समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे तनवीर आलम परवेज़ आलम जो बहुत ही हसास मौजू पर खिताब कर रहे थे। अब इनके बाद मैं मोहम्मद शोएब अशफाक अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है इस्लाही मुआशरा में तालीम का किरदार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ मर्द हजरात बच्चों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, वहीं ख़ातीन नीचे से भी कुछ नकद इनामात के लिए भेज रही हैं। उन्हीं में से अलीशा अख्तर की दादी ने 500 रुपये का अतिया उलमाए कराम के लिए, असातिज़े कराम के लिए भेजा है। जज़ाकिल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बाद अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़अिल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। रवाहु इब्न माजा। अफसोस की तालीम और तरक्की में है पीछे, अफसोस की तालीम और तरक्की में है पीछे। इस कौम का आगाज़ इक़रा से हुआ था। जिंदगी कुछ और शे है, इल्म है कुछ और शे। जिंदगी कुछ और शे है, इल्म है कुछ और शे। जिंदगी सोचे जिगर है, इल्म है सोचे दिमाग। मोहतरम सदर मजलिस, हकम साहिबान, मेहमान इकरामी, मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और पर्दा नशीन माँ व बहनों, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाही मुआशरा में तालीम का किरदार। मोहतरम हज़रात, इंसान जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, कामयाबी और कामरानी में तालीम को बड़ी अहमियत हासिल है। तालीम ने इंसान को अखलाक व किरदार, कौल व गुफ्तार को सही में हयात बनाया। और इस्लाम ने जहाँ लड़कों और मर्दों की तालीम पर जोर दिया, वहीं बच्चियों और औरतों की तालीम पर जोर दिया है। चुनांचे की फजीलत में जितनी आयतें और हदीस वारिद हैं, उनके मुंह में बिलतफ़ाक़ खातिन भी दाखिल हैं। इशाए नबवी तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम के मुंह में बिलतफ़ाक़ खातिन भी दाखिल है। सामीन इकराम, तालीम के बारे में कुरान हदीस की ताकीद के साथ साथ तारीख की भी शायद की। तालीम को मक्की तकदीरें बदल लाई। जब भी कोई कौम ज़ेवर रास्ता हुई तो उसने पूरी दुनिया को मुज़फ़्फ़र कर लिया। इसी के जरिए कौम में इनकलाब बरपा, इसी के जरिए इंसान फ़ज़ाओं में परवाज़ कर रहा है। इसी के जरिए घर बैठे दुनिया भर की खबरें समेट रहा है। दूरदराज मनाज़िर का मुशाहिदा
करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के दर्जात को बुलंद कर देगा जो तुम में से मान लाया और जिन्हें इल्म अता की, और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो खबर रखने वाला है। मोहतरम हज़रात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की ज़रूरत और फ़ाज़ियत अपनी उम्मत पर उसके उसूल को फर्ज करार दिया है। और आप वसल्लम ने कहा है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, चूँकि इंसान इल्म के बगैर इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, अपने रब और दीन का इरफान और इज़ान हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम की कसम खाकर तालीम की अहमियत को उजागर किया और अल्लाह ताला ने फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तरून। और कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम के जरिए लोगों को तालीम की तरफ रग़बत दिलाई। और वसल्लम ने वो इस मुअल्लिमा कहकर उस मजलिस में बैठने को पसंद फरमाया तो तालीम और ताल्लुम में लगी हुई थी। और अल्लाह ताला ने इजाफे के लिए दुआ सिखलाई, वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। और बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ये तालीम हासिल करने और उसके जरिए मुल्क और मिल्लत की तामीर करने की तौफीक बख्शे। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे मोहम्मद शोएब मुश्ताक अहमद जो हम सामईन और सामियात के सामने अपनी तकरीर पेश कर रहे थे। अब इनके बाद मैं तबरेज़ आलम मज़हर हुसैन को दावत स्टेज देता हूँ, वो डाइस पर तशरीफ लाएं और हम सामईन और सामियात के सामने अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है शादी इस्लाम की नज़र में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, सदर अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है शादी इस्लाम की नज़र में। इस्लाम ने हमारे लिए खुशी और गम दोनों तौर तरीके बयान कर दिए कि दोनों मौके पर अल्लाह ताला को याद रखा जाए, इससे गाफिल न रहा जाए। शादी ब्याह एक खुशी का मौका है, इस मौके पर भी एक हमें इलाही की पाबंदी का एहतमाम जरूरी है। मगर शादी ब्याह के मौके पर देखा जाए तो आमतौर पर लोग अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और उसकी शुक्रिया अदा करने की बजाय उल्टा उसकी नाफरमानी करते हैं और उसकी मुखालिफत शुरू कर देते हैं। मुनासिब मालूम होता है कि बाद लोग ऐसी चीजों का बयान कर दी जाती है ताकि हम शादी ब्याह के मौके पर अल्लाह के अहकाम की खिलाफवर्जी से बच सके। क्योंकि पहली चीज, शादी ब्याह के मौके पर दूल्हा खुसूसी तौर पर ताली उड़ाता है। हालांकि शादी के मौके पर हो या आम तौर पर हो, ताली उड़ाना हराम और गुनाह कबीरा है। उसकी हुर्मत की पहली वजह यह है कि अल्लाह ताला की पैदा करदा चीज को बदलने की मज़मूम कोशिश है और अल्लाह ताला की पैदा करती चीज को बदलना शैतानी काम है। जैसे कि शैतान ने लोगों को गुमराह करने के लिए अल्लाह ताला के सामने कसम खाकर ये बात कही थी, वला अमुरन्नहुम फला युगय्यिरन्न खल्क़ल्लाह। और उनसे कहा गया कि अल्लाह ताला की बनाई सूरत को बिगाड़ दे। और उसकी हुर्मत की दूसरी वजह यह है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफवर्जी है। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी बढ़ाने का पुरजोर हुक्म दिया है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे तबरेज़ आलम मज़हर हुसैन जो अपने मौजू पर खिताब फरमा रहे थे। अब इनके बाद मैं निखात परवीन मज़हर हुसैन को दावत स्टेज देता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने मौजू की वजाहत करें। उनकी तकरीर का मौजू है तिलावत कुरान के आदाब। मौसूफा डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। लायक़ सदर एहतराम सदर अंजुमन हकम साहिबान और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज की इस वज़्न सईद में मेरी तकरीर का उन्वान है तिलावत कुरान के आदाब। मोहतरम हज़रात, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वह आखिरी किताब है जिससे रबीउल अव्वल जमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने उतारा। यह अल्लाह का कलाम है और रहते दुनिया तक इंसानों के हिदायत और रहनुमाई के लिए एक जामे किताब है। हमारे पर इसको इस तरह पढ़ा जाए जिस तरह से पढ़ने का हक़ है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जहाँ में इनकलाब आया कुरान की तिलावत से है, जहाँ में इनकलाब आया कुरान की तिलावत से है, मुनव्वर है जहाँ कुरान के नूर सदाकत से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, वो लोग जिनको हमने किताब दी है यानी कुरान मजीद अता की है, वो इसकी तिलावत इस तरह करते हैं जिस तरह इसके करने का हक़ है। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, आइए देखते हैं कि कुरान मजीद किस तरह पढ़कर उसका हक़ अदा कर सकते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, कुरान मजीद का तिलावत का हक़ अदा करने के लिए ज़रूरी है कि उसको तरतील के साथ पढ़ा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान मजीद को ठहर ठहर कर यानी साफ साफ पढ़ा करो। तरतील का मतलब यह है कि कुरान मजीद को ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ पढ़ा जाए, रूफ़ की अदायगी मानी मफ़हूम के शऊर के साथ पढ़ा जाए। हज़रात, आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कुरान पढ़ा करते थे। चुनांचा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किरात को एक एक आयत करते फिर ठहर जाते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते फिर ठहर जाते, अर्रहमानिर रहीम पढ़ते फिर ठहर जाते। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, इसी तरह सहाबे कराम भी निहायत ही इत्मीनान सुकून के साथ पढ़ते और मखारजा कवायद का हुकूकी ख्याल रखते। आज हम कुरान जैसी मुक़द्दस किताबें बगैर ही मखारजा कवायद के पढ़ते हैं, कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। मसलन हम नमाज पढ़ते हैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसका मानी है तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। अगर हम अल्हम्द के हाँ को हाँ पढ़ देंगे तो जिसका मानी हो जाएगा आग की हरारत ख़त्म होना अल्लाह के लिए है, जबकि ये अल्लाह को मकसूद नहीं। इसी तरह अगर हम तरतील तजवीज़ की जानकारी नहीं लेंगे तो कुरान की आयतों जहाँ नहीं तहाँ रुक जाएंगे और मानी बिगड़ जाएगा। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह पर रुकेंगे तो मानी होगा ऐ ईमान वालों नमाज करीब न जाओ, हालांकि नमाज न पढ़ने वाले काफिर हैं तो यहाँ वक्फ नहीं होगा, बल्कि वहाँ तुम सुकारा पर रुकेंगे तो मानी पूरा होता हो, यानी तुम नमाज करीब न जाओ जबकि तुम नशे में हो। मेरे भाइयों और बहनों, लफ्ज़ बदलने से मानी बदल जाता है, जिससे मुरादे इलाही फौत हो जाती है और बसा औकात नमाज के बातिल होने का खतरा होता है। कुरान मजीद को तरतील तजवीज़ के साथ पढ़ना ज़रूरी है और न पढ़ने वाले गुनहगार होंगे। इस गुनाह से बचने के लिए कुरान ने तजवीज़ की छोटी बड़ी किताब लिखी है जिसके ज़रिए हम अपनी तजवीज़ सही कर सकते हैं। आज हमारे हाथ में मोबाइल है जिसके ज़रिए हम एक अच्छे कारी की तिलावत सुनकर अपनी तजवीज़ सही कर सकते हैं। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान जैसी मुक़द्दस किताब को तरतील तजवीज़ के साथ पढ़ने सीखने और सिखाने की तौफीक बख्शे और साथ ही साथ उसके मानी व मफ़ाहिम को समझने व समझाने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थी निकात परवीन मदार हुसैन जो बहुत ही हसास मौजू पर खिताब कर रही थी। अब इनके बाद मैं रेहान मुजीबुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है आखिरी हज अजीज़म ताइस पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सदर अंजुमन हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है आखिरी हज।
मोहतरम हजरत, मक्का से हिजरत फरमाने के बाद अभी तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा का हज अदा नहीं फरमाया था। जब मक्का फतेह हो गया और ऐलान हो गया कि अब आइंदा से कोई मुशरिक काबा में दाखिल नहीं हो सकता, तो ज़िलक़ादा सन 10 हिजरी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया। जब इसका चर्चा हुआ तो दूर दूर से लोग मदीना आने लगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का सर्फ हासिल करे। 26 ज़िलक़ादा को और ज़ोहर की नमाज पढ़कर मदीना से रवाना हुए और 4 ज़िलहिज्जा को सुबह के